गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आज आइए हम लोग एक चर्चा करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो चेक बाउंस केस से रिलेटेड इश्यूज पे। आप सब जानते हैं कि हमारे एक रूल है 30, 15 एंड 30, 30, 15, 30 दिन का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जब कोई चेक बाउंस के केसेस करें तो जब मन तब नहीं कर सकते। एक टाइम बाउंड टाइम फ्रेम एक रूल है जिसको हम लोग रूल करते हैं 30, 15 एंड 30, 30, 15, 15, 15 एंड 30, 30। तो एक्चुअली ये है क्या? तो अब हम लोग देखते हैं कि द 30, 15 एंड 30 डेज रूल अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 lays down the mandatory timeline for processing a check dishonor case। अब कैसे? 30 डेज नोटिस पीरियड होता है। 30 डेज क्या होता है? पहला 30 डेज जो है दैट इज कॉल्ड द नोटिस पीरियड। आफ्टर चेक डिसऑनर the payee must send a legal demand notice within 30 days from date of the receiving bank memo of dishonor। आपको किसी ने चेक दिया, पैसा नहीं दे रहा है, आप चेक जो है बैंक में जमा कर दिए। इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से या और कोई दूसरा रीजन की वजह से चेक बाउंस हो गया, अच्छी बात है। लेकिन चेक जैसे ही चेक बाउंस हुआ तुरंत आप जो है क्या कहते हैं चेक बाउंस के केसेस नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको 30 डेज नोटिस पीरियड है। आप उनको एक नोटिस दीजिए कि आपको चेक जो दिए थे ये फलाना फलाना चेक नंबर जो है आपके बाउंस मेमो के साथ चेक की कॉपी के साथ उनको भेजिए नोटिस कि भाई आपसे हम इतना पैसा पाएंगे, ये पैसा आप हमको दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर हम जो है केस करेंगे। तो ये एक नोटिस हो गया। तो डेट ऑफ द रिसीविंग ऑफ द बैंक मेमो एंड डिसऑनर्ड। अब नोटिस देने के बाद क्या होगा? इफ नोटिस इज नॉट सीन विद इन 30 डेज, अगर आप नोटिस तो सेंड कर दिए और करने के बाद अब 30 डेज तक रुकिए, कंप्लेंट नॉट मेंटेनेबल, और 30 डेज पार हो जाने के बाद 15 डेज दैट इज द पेमेंट पीरियड। जब 30 दिन आपका पूरा हो गया उसके बाद फिर आपको 15 दिन और रुकना है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस 15 दिन के अंदर आपको पैसा लौटाया जाएगा। तो 15 डेज पेमेंट पीरियड, ड्रॉयर गेट्स 15 डेज टाइम फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ द नोटिस। जिस दिन नोटिस उसको प्राप्त हो गया उससे 15 दिन के अंदर जो है आपको पैसा मिलेगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द मेक ए पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट इफ पेमेंट मेड विद इन 15 डेज। अगर आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला इन दैट सिचुएशन क्या है कि आप फाइलिंग द कंप्लेंट अगेन 30 डेज, फाइलिंग द कंप्लेंट इफ ड्रॉयर फेल्स टू पे विद इन 15 डेज देन कॉज ऑफ एक्शन अराइज 116 डे। जैसे ही 15 दिन बीत गया उससे जो है 16वां दिन से आपका कॉज जो है 16 डेज कंप्लेंट जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, आप केस कर सकते हैं। तो 16 डेज कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। तो जैसे ही 15 दिन बच गया, पहला 30 दिन फिर 15 दिन, 16वां दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया। तो 16वां दिन से 30 दिन के अंदर आपको केस फाइल करना है। अगर आप फिर 30 दिन बाद हो गया उसके बाद आप केस फाइल किए तो आपका कंप्लेंट जो है डिफॉल्ट हो गया, आपका एक डिफेक्टिव हो गया। तो आपको क्या करना है? चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होते ही आप विद इन 30 डेज के अंदर जो है 30 डेज के लिए आप जो है नोटिस पीरियड है कि आप नोटिस दिए 30 डेज प्लस 15 डेज, 30 डेज जैसे ही पार हो गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि एक शब्द जो है 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द नोटिस, ये बहुत है। तो आप जिस दिन उसका डेट रिसीव हो गया
उस दिन से। तो आप कैसे उसको ट्रैक करेंगे? तो यानी एसआर जो सर्विस रिपोर्ट जो आप किसी स्पीड पोस्ट से भेजे तो उसको ट्रैक करना होगा, उसको मिला। हो सकता है कि वो नोटिस आपको लिया नहीं, कोई बात नहीं, लिया नहीं, लेकिन वो उनके तक पहुंचा और फिर वो रिटर्न हो गया या नहीं लिया, तो उस दिन से 15 दिन जैसे बीत गया प्लस 16 दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया। 16 दिन से 30 दिन के अंदर जो है आपको केस फाइल करना है। डिले कैन बी कंडोन्ड बाय द कोर्ट इफ सफिशिएंट कॉज शोन। अगर कोई सफिशिएंट कॉज शो हुआ तो डिले कंडोन हो सकता है। टाइमलाइन फॉलो, तो सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग है, चेक डिसऑनर्ड विद इन 30 days, send legal notice, then 15 days, wait for payment, no payment, cause of actions within next 30 days। नेक्स्ट 30 days के अंदर जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया, एंड फाइल कंप्लेंट, उसी में जो है आप कंप्लेंट फाइल करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रैक्टिस, नोटिस मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड, complaint filed before the competent magistrate, and delay can be condoned under the provision to sections 142। 142 किसका? हमारे एनआई एक्ट का, नेगोशिएबल नहीं। यहाँ पे आपका लिमिटेशन एक्ट का नहीं, सेक्शन 5 में हम लोग जो कंडोनेशन ऑफ डिले की फाइल करते हैं वो नहीं। यहाँ पे कैन बी कंडोन्ड अंडर प्रोवाइसो टू सेक्शन 142, प्रोवाइसो 142 ऑफ द एक्ट। एंड कोर्ट रूम लाइन हम लोग यूजफुल जो आर्गुमेंट करते हैं, कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस अंडर सेक्शन 138 इज मैंडेटरी एंड द कॉज ऑफ एक्शन स्ट्रिक्टली अराइज ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ लीगल नोटिस। तो ये था हमारे फ्रेंड्स डिस्कशंस ऑन discussions one rule 30, 15 and 30 days रूल। ये जो है आप जो है इसको बढ़िया से आप ये कर सकते हैं कि रूल ऑफ 30, 15 एंड 30 days ऑफ एनआई एक्ट। तो फ्रेंड ये छोटा वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, आप खुद इसको देखें, आपको लगे कि ये दूसरे के लिए भी यूजफुल है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।